जय हिंद दोस्तों, आज देखेंगे स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर देखेंगे। इनमें मुख्य अंतर क्या है स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में। तो स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में देखेंगे क्या अंतर। स्वपोषी पोषण इसमें लिखा गया है गलती से स्वयं पोषी पोषण, यहाँ यो इसमें नहीं होता, इसमें स्वपोषी पोषण ये नहीं होता। स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण, तो स्वपोषी पोषण हरे पौधे में होते हैं, जबकि विषम पोषी पोषण जो होता है किसमें होते हैं, तो कुछ पौधे तथा कुछ शैवाल को छोड़कर, सभी जितना भी जीव है सभी में क्या होता है विषम पोषी पोषण, यानी कि विषम पोषी पोषण कोई कहते हैं हम लोग पर पोषी पोषण, यानी कि जो दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। स्वपोषी पोषण वैसा पोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, अपर पोषी पोषण वैसा पोषण जो कि स्वपोषी पोषण पर निर्भर रहता है, मतलब दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। पहला अंतर क्या था, स्वपोषी पोषण हरे पौधे में होते हैं, जबकि परपोषी पोषण जो होता है कि जो किसमें होता है, हरे पौधे तथा कुछ शैवाल को छोड़कर बाकी सभी जीवों में। अगला अंतर जो स्वपोषी पोषण में घटक जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन प्राप्त करते हैं। स्वपोषी पोषण में जो होता है उसका घटक किसके द्वारा भोजन अपना प्राप्त करता है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। जबकि विषम पोषी पोषण में क्या होता है, ये भोजन के लिए स्वपोषी घटक द्वारा संश्लेषित पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। तो ये जो भोजन अपना प्राप्त करने के लिए स्वपोषी पोषण के द्वारा प्राप्त किया गया भोजन उस पर निर्भर रहता है, उसके घटक पर निर्भर रहते हैं। कौन, विषम पोषी पोषण। अगला अंतर देखते हैं, अगला अंतर इसमें यानी किसमें, तो स्वपोषी पोषण में क्लोरोफिल होता है, जबकि इसमें कोई क्लोरोफिल नहीं होता। परपोषी पोषण में कोई क्लोरोफिल नहीं होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, किसमें, तो प्रकाश संश्लेषण होता है। स्वपोषी पोषण में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, जबकि विषम पोषी पोषण में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होता है। अगला अंतर उदाहरण जैसे कि इसका है क्या, हरे पौधा स्वपोषी जीवाणु, कुछ जीवाणु होते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और इसमें उदाहरण क्या होगा इसका, अमोबार, क्या है अमोबार, अमीबा होता है, यहाँ अमीबा होता, मेढक, मनुष्य, ये सब क्या है विषम पोषी पोषण है, यानी कि अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, किसी दूसरे जीव के भोजन से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि मनुष्य है तो किसी दूसरे जीव के भोजन से भोजन प्राप्त करते हैं, मतलब कहने का अर्थ हुआ किसी दूसरा जीव क्या हुआ, पेड़ पौधा, वो अपना भोजन बनाता है अपने लिए, जिससे वो अपना भोजन बनाया और स्टोर करके रखा फल के रूप में, हम उसको खा के अपना भोजन को पूर्ति करते हैं, तो हम दूसरे जीव पर निर्भर हुए कि ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, परपोषी पोषण में आ गए हैं। और स्वयं पोषी पोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है। अब विषम पोषी जो होता है स्वपोषी जीव पर निर्भर रहता है, स्वपोषी जीव पर रहे या विषम पोषी जीव पर निर्भर रहता है दूसरे जीव पे, जबकि स्वपोषी पोषण किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है। हम देखिए आज 5 अंतर, और 5 अंतर का आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लिख सकते हैं। ठीक है, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और समझ भी आया होगा। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।